हम आपको जो खबर बताने और दिखाने जा रहे हैं, ये खबर आपको गोदी मीडिया में हरगिज़ नहीं मिलेगी। आप 11 अप्रैल की तमाम गोदी मीडिया चैनलों की हेडलाइंस देख लीजिए। गोदी मीडिया में आपको ये खबर कहीं दिखाई नहीं देगी। तो चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि खबर क्या है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताई है। स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ने भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही वाले देशों की सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट में वी डेमोक्रेसी ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दर्जे से हटाकर चुनावी तानाशाही वाला देश बताया है। स्वीडिश संस्था वी डेमोक्रेसी ऐसा भारत के बारे में क्यों कह रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। भारत को इस सूची में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि भारत में मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया है। मानहानि और राजद्रोह कानूनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। वी डेमोक्रेसी की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान जितना ही निरंकुश है। वो अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और काउंटर टेररिज्म के कानूनों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सत्ताधारी पार्टी के आलोचक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेदभाव वाली नीतियों और मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा की अगुवाई की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आज़ादी शामिल है, लेकिन पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार की आलोचना करने वाले अन्य लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं में मोदी शासन में बहुत इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और राहुल गांधी ने रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मोदी सरकार की एक बार फिर से किरकिरी हो रही है। गोदी मीडिया में इस रिपोर्ट के ताल्लुक से कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। यही अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में कितनी डेमोक्रेसी है या कितनी तानाशाही है। गोदी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट को दबा देता है और आप तक पहुंचने नहीं देता है। जाते जाते आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे की तमाम अपडेट्स खबरें आप तक पहुंचती रहें।